हाय एवरीवन, मैं आपका मैसेंजर। मैं लेके आया हूँ सीरीज़ सी बुकलेट का आंसर की, जो कि ऑफिशियली प्रोवाइडेड किया गया है बस ए के लिए। तो मैंने सोचा कि सी के लिए बना लूँ, क्योंकि मेरे पास ये पेपर बुकलेट अवेलेबल था। सो इसमें हम लोग बस आंसर की ही नहीं, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, एक क्लियरली कंट्रोवर्शियल है, सबको पता है। तो वो देखेंगे हम लोग, जो कि है ये वाला। ठीक है, किस कमेटी ने बताया था, रिकमेंड किया था कि 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो आया था वो बैग, हम लोग जैसे याद करते हैं BAG, बैग LT, मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, फिर ये GKV कमेटी था। ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन जो बलवंत राय मेहता कमेटी था उसने रिकमेंड किया था कि जो अपना पंचायत है उसमें स्ट्रक्चर 3 होना पड़ेगा, एक नीचे, एक मिडिल में और एक ऊपर, मतलब जिला परिषद। तो ये 3 भाग में था। और जो अशोक मेहता कमेटी था, इसने बोला था कि नहीं, हम लोग 2-3 भाग में नहीं, बस 2 भाग में करते हैं। ठीक है, ग्राउंड और अपर लेवल में। आई एम कन्फ्यूज, ग्राउंड है कि, लेकिन सेंटर और अपर लेवल में बस इसका रिकमेंडेशन था कि 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियरली जो आंसर प्रोवाइड किया गया है हमें, वो रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन इसका कंप्लेन मैंने किया हूँ, मैंने रेज किया हूँ। आप लोग भी अगर कर सकोगे तो करो ये, क्योंकि इस पे ये मार्क मिलना चाहिए ना, ऐसे मार्क नहीं करना चाहिए करेक्ट में। और ये दूसरा क्वेश्चन, द बेसिक इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड इन जस्ट टू जस्ट डिटेक्ट द करेंट। टू जस्ट डिटेक्ट बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है ना, बेसिक, ये वर्ड आ गया। जो बेसिक है ना, वो होगा एमीटर। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट द करेंट अगर आता तो गैल्वेनोमीटर होता। मतलब ये कन्फ्यूजिंग है, या ए या बी। अगर रेस आप कर सकते हो इस पर भी। ठीक है, मैंने इस पर भी किया। और एक है ये वाला। ठीक है, ये वाला देखते हैं, चलिए। ये है, इन इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें बोल रहे हैं कि जो जो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग कंसीडर करें, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है, इसमें, तो जो बीच का जो एरो है, जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो उससे वो क्वेश्चन का कंडीशन है। ठीक है, कि मोशन है स्ट्रेट लाइन में जो इंक्लाइन है टाइम एक्सिस के साथ। अगर ऐसा होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं, एक ही रहेगा कि नहीं वेलोसिटी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइडेड किया गया। ठीक है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है कि नहीं, समय एक ही है। अगर वेलोसिटी एक ही है तो समय भी तो एक ही लगेगा। अगर वेलोसिटी और समय एक ही है तो एक्सेलरेशन भी तो एक ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, मैंने गूगल में सर्च किया तो वो लोग बोलते हैं कि ओनली वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, लेकिन आंसर की में प्रोवाइड किया गया कि एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। पर अगर लॉजिकली ये इक्वेशन यूज़ करके देखें तो बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन है जहाँ कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो ये आप लोग रेज कर सकते हो इसको। और बाकी मैंने सारा जितना भी आंसर की है वो प्रोवाइड कर दिया है इधर, जो सीरीज़ सी के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके सीरीज़ सी है, वो क्लियर यहाँ से सीधे चेक कर सकते हैं आंसर की। और आंसर की चेक करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक वो दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत सारे APPSC के स्टूडेंट हैं, पार्टिकुलरली APPSC के हैं। ठीक है, उन्होंने सभी ने अटेम्प्ट किया है इस बार। और वहाँ एक पोल में कंडक्ट कराऊंगा, जिससे पता चलेगा कि इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा। वो पोल में मार्क्स दूंगा, इतना रेंज से इतना रेंज, किसका कितना आ रहा है, तो उससे पता चलेगा, एक्यूरेटली पता चलेगा कि ओवरऑल कितना जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो इसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना चैनल को। ओके, तो चलिए आप कीजिए। ये नंबर 1 का जो है सीरीज सी का, जो बोलते हैं कि रीऑर्डरिंग ऑफ हिंदुइज्म वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है, ये कन्फ्यूजन था दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, लेकिन स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर। 2, ये आर्टिकल DPSP सीधे स्टेटिक से पूछा गया, आर्टिकल 39 है। ये शेड्यूल सबको पता है, टीयर्स ऑफ ऑल PM, इस बंदे ने भी वैसा ही किया साइड में लिख के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आंसर बी होगा। PC महालनोबिस इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, तो बी और सी में अगर आप अटक गए होते तो भी निकाल लेते हैं ऑप्शन देके। तो ये ट्रिक्स के साथ कैसे करना है, इस बंदे ने, आपने देखा होगा कि नीचे ऑप्शन में ABC को उसने एक ब्रैकेट में डाला है। ठीक है, और क्यों ब्रैकेट में डाला है, तो ये सब ट्रिक्स है जो वो यूज़ किया है। मैंने वो वीडियो में शेयर भी किया है कि कैसे करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को, तो ये 4-4-4 दिखाई दिया इसको, तो इसने इन तीनों को चुना कि भाई यही होगा। और बी और सी में देखिए 3-3 है, और ए और डी में 1-1 है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ए और डी में अनकॉमन क्या है कि 4 का आंसर, और ये जो वर्गीस कुरियन है उसका आंसर एक में 4 है ऊपर में, और क्वेश्चन ये डी ऑप्शन में 3 है, तो अलग अलग है। लेकिन ABC
पीछे एक ही है और आगे बस बी और सी में सेम है, मतलब ए तो होगा नहीं, तो बी और सी में आंसर होगा। तो उसने एक तुक्का लगाया, उसको बस एक आंसर पता था, पीसी महाला ने भी शायद ऐसे कुछ किया, लेकिन वो भी 50-50 में पहुंच गया था। ठीक है, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, चाहिए तो मैं आप कमेंट कीजिए, मैं बस बना दूंगा। ठीक है, तो ये जो डिबेटेबल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन सभी को पता है। कमेंट में मुझे बताइए कि G20 में अभी टोटल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, टोटल मेंबर्स चाहिए मुझे कितने। अगर ठीक है मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करता हूँ। ओके इट्स इनफ। ठीक है, G20 में कितने मेंबर्स हैं आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ये दूसरा 1982 में क्या ये पर्पज़ के लिए जो एड्रेसिंग कंसर्न ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, एग्रीकल्चर के लिए रूरल एरिया में क्रेडिट देने के लिए क्या इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, नाबार्ड है 1982 में बनाया जाने वाला। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए बोला था, जो कि सबसे पहले इसका सेकेंड 5 ईयर प्लान होगा, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये इसका मिनिमम होगा 1000, लेकिन मैक्सिमम होगा अनलिमिटेड। ठीक है, कितना भी पैसा डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, लिमिट नहीं दिया गया कि फार्मर इतना डालेंगे, फार्मर जितना कमाएंगे उतना ही डालेंगे ना भाई। तो ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 का सभी को पता है, CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये 11 का जो लार्जेस्ट ग्रीन हाउस एमिटर है चाइना। ठीक है, और ये रुपये आप जहाँ कहीं भी जाओ पेमेंट करो, UPI यूज़ करो, तो वहाँ ये क्लियरली मेंशन होता है कि ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा लाया गया है। तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सीधे आप लोगों को दिखा दूंगा स्क्रॉल करके, आप लोग जस्ट इसको चेक कीजिए। मैं अगर डिस्कशन चाहिए, डाउट है तो कमेंट पे बताइए, कमेंट सेक्शन पे, मैं उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा कि इसका आंसर ये क्यों है, तो मैं वो सेक्शनल वाइज अलग अलग डिवीज़न करके मैं कर लूँगा। ठीक है, तो ये 13 का C, 14 का C, 15 का C, 16 का B, 17 B, 18 C, 19 B। ठीक है, 20 का C, 21 C मेन ग्रुप, 22 सोरगम, 23 एसिडिक सॉइल था ये। ठीक है, 24 में बायोस्फीयर रिजर्व, 25 BB जो कि हॉर्नबिल का नाम है BB, 26 फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, 27 में पंजाब में नेशनल पार्क नहीं है, 28 में नॉर्मन मायर्स, ये सबको पता है। माधव गडगिल ये अलग उसके लिए थे, ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के लिए थे क्या कुछ, हाँ। फिर 29 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, 30 COP, 26 ग्लासगो में मिशन लाइफ, जो 5 उसमें हम लोग के ऑब्जेक्टिव था, गोल था, उसको अनाउंस किया था अपना नरेंद्र मोदी जी ने। 31 जो है भगत दत्ता है, असम के वो रूलर है, महाभारत वार से इन्वॉल्व। 32 मोन खाइमेर एस्ट्रोच। अब देखिए इसको सीधा वो बताना चाहते हैं कि भाई C ही आंसर है, मोन खाइमेर, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि वो एस्ट्रो एशियाटिक, वो बता रहे हैं भाई यही है आंसर। तो ये जिसने गलत किया ना भाई, क्या ही बताऊँ उसका, उसने मेरा ट्रिक्स का वीडियो नहीं देखा होगा। ठीक है चलिए, तो ये नेक्स्ट परशुराम कुंड सबको पता है, जो लोहित रिवर में है। 34 द खासी रेविलियन तिरोत सिंह का था। आचिलामो डांस ऑफ तावांग ये रामायण का था। मैकमोहन लाइन जो 1914 में साइन हुआ था ना, वो ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत, ये लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, फिर ये क्या बताऊँ इसके, बताना जरूरी है आप लोग को ये क्वेश्चन, नहीं ना, यही क्या ही बताऊँ इसको, दे दिया है गिफ्ट में। 38 ये साउथ ईस्ट एशियन फ्रंटियर बैटल ऑफ कोहिमा, इसमें मुझे भी डाउट है, ये बैटल ऑफ इम्फाल भी, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो स्टेट PCS के, वो लोग बोल रहे हैं कि बैटल ऑफ इम्फाल है। ठीक है, लेकिन बैटल ऑफ कोहिमा उन्होंने आंसर दिया, तो इस पर भी डाउट है एक। फिर ये शेल RBC में नहीं होता है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखो यूनिक वन, भाई ट्रिक्स का वीडियो देखो यार जाके, इसलिए एग्जाम से पहले देखना, ये कॉल आंसर C। 41 हनीबी, 42 ये एनालॉगस, 43 बाल्मर, 44 एटॉमिक नंबर सबको पता है, एटॉमिक नंबर से ही डिवीज़न होता है, और वो जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट, थर्मल, बोरॉन, कार्बन, वो सब है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NH2NP5 हेलोजन होगा, वो आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, देखिए कौन सा होगा, या फिर अगर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम याद है, उनका प्लेसमेंट याद है, तो वहाँ देखिए हेलोजन में नाइट्रोजन आएगा। सो इन द रिएक्शन, हाँ ये रिएक्शन में क्या हुआ है भाई, रिड्यूसिंग मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ऐड होना, ऑक्सीजन रिड्यूस होना। तो इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन भाई इधर जितना है उतना ही है, लेकिन हाइड्रोजन देखो भाई बढ़ रहा है, मतलब क्या, रिड्यूसिंग है। ये डिबेट वाला क्वेश्चन। 48 4 डिग्री, 49 सब्लिमेशन, 50 गैल्वेनोमीटर एमीटर, डिबेटेबल। 51 आंसर D है, 16 सितंबर। 52 26 नवंबर 1949, सभी को पता है, सभी को पता है। अगर ये आपका गलत हुआ तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बेयर एक्ट मिलता है, ठीक है,
बैरेक्ट को लीजिए और पढ़िए, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है बिल्कुल पॉलिटी को लेके, ठीक है। लक्ष्मीकांत पढ़िए, साइड में रखिए, पहले बैरेक्ट को उठाइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सब कुछ पढ़िए वहाँ से, प्रियम्बल में है भाई ये लिखा हुआ। 53 या सी, ये तो लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है कैसे, अब कैसे यहाँ नहीं बताऊँगा, वो अलग वीडियो अगर बनाऊँगा, अगर चाहिए तो बोलना, बनाऊँगा, नहीं तो वो पहले वाला ट्रिक्स वीडियो देख लेना। 54 ये डी, ये भी तो भाई ड्रग एंड नार्कोटिक्स, देखो ना भाई, लॉजिकली सोचना ना भाई, ड्रग एंड नार्कोटिक्स क्या एक छोटा सा म्यूनिसिपैलिटी करेगा? इतना बड़ा ड्रग का इशू है। हाँ, गोल्डन क्वेश्चन, गोल्डन ट्रेंगल से आता है, वो कौन करेगा? म्यूनिसिपैलिटी भाई। 55 का बी। 56 ये इस बार न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में, क्योंकि इस बार 5 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, जहाँ एक असमीज, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। तो ये अरेंज करने के लिए पीछे जितने भी लैंग्वेज थे जिनको दिया गया था टैग, तो उन सबको पूछ लिया। अब ब्लैक कोट सिंड्रोम, दिस आर लॉजिकली, दिस आर द क्वेश्चंस दैट नो वन कैन प्रेडिक्ट कि ये आएगा। ओके, ये उसी समय आपको वो 2-3 मिनट में एक क्वेश्चन को जो देते हैं, तभी आपको सोच के कंक्लूजन में जाना है। ये अखबारा अगरतला लिंक, मैंने नंबर देखा इधर 2017, ठीक है, तो मैंने काट दिया। ये ऐसे ही किया वो बंदे ने, ठीक है, ऐसे ही किया उसने, वीडियो देखा होगा ठीक है, मेरा वीडियो फेमस है। तो 2017 भाई से ईयर वो लोग कन्फ्यूज थे, और ये करंट न्यूज़ में जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको पता ही है। इट वॉज इनॉग्रेटेड इन 2017 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, इनॉग्रेटेड भाई, रिसेंटली हुआ था, पता नहीं कब हुआ था, लेकिन न्यूज़ में कभी तो सुना था कि रिसेंटली कल परसों हुआ था जैसा लग रहा है कि नहीं? तो ये काट दो भाई। और टूरिज्म प्रमोट कर, ये सब जनरल स्टेट में है ना भाई। और भूटान और नेपाल, भाई भूटान और नेपाल क्यों आएगा भाई? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्यों आएंगे वो लोग? देखो 59 आंसर सी है। 60 ये अरेंज करने के लिए बोले थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, अगर ओवरऑल भी आपको पता था ना तो भी ये कर लेते आप, ठीक है। सबसे पहले चाइना है डेवलप्ड, फिर इंडिया है ऑब्वियसली, फिर 5वां में भूटान है, फिर बांग्लादेश, ठीक है। और सॉरी, फर्स्ट में चाइना है, ठीक है, सबसे पहले चाइना, वही सही है, फिर इंडिया, फिर भूटान, फिर है आपका बांग्लादेश, और लास्ट में है आपका कौन सा? ओह सॉरी, इंडिया सबसे लास्ट में, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंडिया सबसे लास्ट में, क्योंकि ये डिबेटेबल था कि HDI में हम लोग कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सब एशियन जितने भी कंट्री हैं उन सबसे बैकवर्ड कैसे हो सकते हैं, सबसे लास्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अपना पर कैपिटा इनकम के थ्रू या जो पॉपुलेशन है ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को देख के ये कंक्लूजन लाया गया था, ये डिबेट किया गया था, इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट है ना। और इसके अलावा दूसरा भी रिपोर्ट है जो एनवायरमेंटल इंडेक्स का, जिसमें सबसे लास्ट या लास्ट सेकंड में है रैंक, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया शायद। फिर 61 क्या है, सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। देखो इस बंदे ने क्या किया, बी में दिया, द कॉन्स्टिट्यूशन एक 1975, इसने सही दिया है, शौक ना आप लोग। हाँ, लेकिन इस बेचारे ने भूल गया ये वर्ड देखने के लिए, ठीक है। एसोसिएट स्टेट बना था कब? 35th में, ठीक है, और वो 36th में अपना स्टेट बना था, तो ये वो भूल गया, तो गलत हो गया। 62 HDI, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये निकालता है आपका UNDP। 63 ये देखिए, डी होना था, मैंने बोला था ट्रिक्स में कितना बार बोला है कि जो भी लंबा वाला चौड़ा वाला देंगे वो लोग, थीम में हो या कुछ भी स्टेटमेंट हो, वो लोग मेहनत कर रहे हैं भाई उस लाइन को बनाने के लिए, मतलब क्या वो सही है? आप लोग मेरा वीडियो देखते नहीं है यार, ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं। 64 ये अरेंज करने के लिए था, बहुत कन्फ्यूजिंग था, लेकिन आंसर को देख के आप मिला सकते थे, ठीक है। ये ऑप्शन डी है इसका। 65 का ए, लाल बाल पाल, इज दिस क्वेश्चन। 66 का भी ए। 67 का जीवा का। 68 गुप्ता। 69 जियाउद्दीन बरानी। 70 इल्तुतमिश। 71 बी। 72 गणेश सावरकर। 73 थॉमस मुनरो। 74 एजुकेशन, सभी ने ये मारा होगा, इसने भी मारा, लेबर है, ठीक है। एजुकेशन के लिए क्या है कमिटी, क्या बनाया गया था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत कॉमन सी चीज़ है। 75 इसका डी नीदर होगा, ठीक है। ये देखो इसमें सेकंड है, इस बंदे ने मेरा ट्रिक्स वीडियो देखा था, लेकिन फिर भी कितना रॉन्ग करके आया, पर ये भी रॉन्ग किया उसने। मैंने बोला था उसको कि जितना भी अगर ऐसे आएगा, ईयर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कुछ भी तो गलत होगा, तो सेकंड था गलत, 4 है नीचे में गलत भाई, अगर नीदर मार देता तो देखो। 76 ए सही है। 77 डारमाला नहीं है, बुमला, अब बुमला पटकाई बुम, इसने भी वही लिखा है, बॉम्बलीला, योंगैपला, ये सब तो है। 78 डी। अब
देखो ये भाई ये ना अभी नहीं बताऊँगा, चलो छोड़ो ये सब कैसे करना है, ये सब ट्रिक्स वीडियो अगर चाहिए तो मैं बना दूंगा आप लोग। तो इसका आंसर सी है, ठीक है, ये 79 का सी। 80 का आपका आंसर है ए। ओके, ये डिपोजिनल पे खेल खेल गया है। तो देखो यारदांग, यारदांग जो है ना ये इरोजनल फीचर है भाई। यारदांग इरोजनल फीचर जो इंसेलबर्ग फॉर्म करता है ना वो यारदांग से ही बनता है, मतलब सिमिलर होता है उसमें, लेकिन ये डेजर्ट का वो है फीचर है, ठीक है। 81 का आंसर है ए। 26 था। 82 का आंसर आपका 1 2 3। और भाई ये क्वेश्चन ना गजब का क्वेश्चन पूछे हैं लोग, ये ऐसे पूछें कि ताकि कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व कर ही नहीं पाए। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले कर लेंगे, ठीक है। मैंने जब चेक किया तो मैं देखा कि ये भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल का है, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था तो ज्योग्राफी ऑप्शनल ही किया था। ये डिवीजन मॉडल तब अलग अलग मॉडल है वहाँ पे, ठीक है। तो वो मॉडल यहाँ पूछे हैं लोग, देखो इतना टफ करने के लिए, लेकिन एक दो पूछे हैं ऐसे, हर कोई नहीं। 83 ये 1 2 3 4 सबको पता है। 84 ये 1 एंड 2 है। 85 ये बिलासपुर कोरबा रीजन है। बाकी सब इतना फेमस जगह है भाई, गुड़गांव दिल्ली, भाई दिल्ली से कैपिटल, हाउ इट कैन बी एन इंडस्ट्रियल रीजन, ये सुनो। बेंगलोर तमिलनाडु, छोटा नागपुर, इट इज़ लाइक I think it is called Ruhur of India. No, Ruhur, it is not Ruhur, but it is a very mineral rich region. तो भाई जहाँ रॉ मटेरियल वहाँ इंडस्ट्री, जहाँ रॉ मटेरियल वहाँ अडानी, जहाँ रॉ मटेरियल वहाँ टाटा, सबको पता है। चलिए फिर 86 आंसर है सी। 1 2 एंड 4 यहाँ बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे। नॉर्थ वेस्ट है ना, बंगाल में बिहार में है सबको पता है, पर आसाम में है कि नहीं ये पता नहीं था, इसकी वजह से इसने भी गलत टिक किया। लेकिन आंसर होगा 1 2 4। और 87 ये कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ये हम लोग को जीएस में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल का है, लेकिन पता नहीं क्यों पूछे हैं, टफ करने के लिए पूछे होंगे। और CGG है अपना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का। 88 ये गुजरात में बनाने वाले मेरीटाइम हेरिटेज। 89 ये तो सिंपल था, अगर दीपोट बिल असम का पता होता तो सीधा आप कर लेते, बस पाला मिजोरम, बस 89 है। 90 आर्टिकल 22, इसलिए बेयर एक्ट मैंने इसलिए बोला है कि सबको चाहिए बेयर एक्ट एक लाओ। अगर नहीं पता है बेयर एक्ट क्या है तो आप यहाँ मैसेज कीजिए और टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ मैसेज कीजिए, बताइए कि उधर अपलोड करो और आप जाके ज्वाइन करो, मैं उधर दे दूँगा कौन सा बुक खरीदना है। आपका पॉलिटी मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है, और हर कोई एग्ज़ाम के लिए होगा, आपको आर्टिकल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बाद। तो 91 का आर्टिकल 25 देखिए, राइट टू डायरेक्ट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25। और ये अरेंज करने दिया है जो लक्ष्मीकांत में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत फैक्चुअल है, लेकिन इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना होता है, इसका भी गलत हुआ है, ऑप्शन सी है। 93 सावरकर जी ने बोला था कि इंडिया मानते थे, मतलब ऐसे वो फादरलैंड है और होली लैंड, ऐसे डिस्टिंक्शन भी किया था उन्होंने, पता नहीं क्या है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत लोगों का रॉन्ग भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन हमें बस तुक्के मारने लॉजिक के साथ, ठीक है ना। तो दूसरा देखते हैं, द्राविडियन मूवमेंट, हाँ सबको पता है, पेरियर थे, रामास्वामी पेरियर। शाह कमीशन 1977, ये इस बंदे ने खेला है। 75 इसको नॉलेज नहीं है, लेकिन 75 और 77 आसपास है, इसने मेरा टेक्स्ट वीडियो देखा है इसलिए ये कर सकता है, ठीक है। 1977 में लगाया। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म, ओके, लिबरलाइजेशन, ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ। भाई प्लानिंग तो तभी करते थे, प्लानिंग कमीशन। कोऑपरेटिव फार्मिंग भाई, इसलिए तो ग्रीन रिवोल्यूशन है। लैंड रिफॉर्म्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग, भाई कुछ भी फार्मिंग में मतलब यही नहीं कि खेती करेंगे भाई। अमूल डेयरी फार्मिंग, अमूल तभी तो बना था। लैंड रिफॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, लोकल बॉडी, ऑब्वियसली स्टेट का इलेक्शन कमीशन। केशवानंद भारती, भाई ये अगर किसी ने रॉन्ग किया ना तो अब चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है, ये बेसिक है, ये क्लियर करके आना है आपको। टुका मार के अगर प्रीलिम्स में क्लियर कर लिया ना, मेंस में नहीं होगा यार, मेंस के लिए आंसर राइटिंग तगड़ा चाहिए, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 99 सी वेंकटाचलिया। और 100 का ये भाई इसने गजब का लॉजिक लगाया, पीस कॉन्स्टिट्यूशन। पीस कहाँ होगा भाई, जर्मन पीस, भाई 1919 में जर्मनी पीस पे भरोसा करेगा, हाँ हिटलर आना बाकी था यार। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापान में 1947 में नागासाकी हिरोशिमा बम फोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने बोला होगा ठीक है हम लोग आर्मी, हाँ ये सबसे बड़ा बात, जापान के पास आर्मी था ही नहीं, अभी डेवलप कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली पीस कॉन्स्टिट्यूशन किसका होगा, आर्मी ही नहीं है तो पीस कौन मानेगा भाई। अपना गांधी जी फेमस है भाई, देखो उधर भी पीस चल रहा है कि नहीं, सत्याग्रह ही जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये थे सारे जो भी इसके आंसर कीज, ओके। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और इन अगर
आप लोग चाहें तो ये कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में अपना वॉइस रेज कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाके लॉगिन करके, ठीक है। वो प्रोसेस दिखाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। आप बस जाके लॉगिन कीजिए उस पर, आपका अकाउंट पे। और हाँ, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। और पोल होगा आज रात को, हम लोग पोल कंडक्ट करेंगे उधर, आज रात या कल सुबह को, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे तभी हम लोग वो पोल कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।